नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शिप्रा रॉय। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम आज मैं आपसे जानना चाहूँगी एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। मैं जानना चाहूँगी ये क्या होता है, इसमें इसके जो लक्षण हैं वो क्या कुछ, और कैसे लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो इससे ग्रसित हो चुके हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन है जिसमें गर्भाशय का जो लाइनिंग होता है एंडोमेट्रियम, वो और जगह भी उत्पन्न हो जाता है। वो गर्भाशय के दीवार में उत्पन्न हो सकता है जब उसे अडीनोमाइसिस कहते हैं, या पेट के अंदर जैसे बच्चेदानी के पीछे, ओवरी के ऊपर, ट्यूब के आसपास, जो रेक्टम है यानी कि मल द्वार है उसके आसपास हो सकता है। तो पेल्विस में कहीं भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है और कभी कभी एक्स्ट्रा पेल्विक यानी कि पेल्विस से बाहर भी एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है। और इसमें अलग अलग तरह के सिम्टम होते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम है दर्द, क्योंकि ये दर्द जो होता है जिस समय मासिक होता है उस समय ये एंडोमेट्रियम की जो झिल्ली है वो भी अंदर में ब्लीड करती है, और ये लाइनिंग जो है वो धीरे धीरे करके ऑर्गन के थोड़ा डीप तक जाता है, जिसके चलते पेन होता है। जब वहाँ ब्लीड किया और वो ब्लड सूखने लगा तो आसपास के जो ऑर्गन्स हैं वहाँ आके चिपकने लगते हैं, जिसके चलते काफ़ी पेल्विस में सारे अंग जो अपने नॉर्मल रिलेशन में रहते हैं वैसे नहीं रहते हैं और आपस में चिपक के बिल्कुल एक बन जाते हैं, और इसके चलते काफ़ी समस्याएं होती हैं। दर्द सबसे कॉमन है। बहुत बार पति पत्नी जब साथ रहते हैं तो पत्नी को काफ़ी दर्द होता है। बहुत बार मेंस के दौरान मल त्याग में भी बहुत दर्द होता है। बच्चा ठहरने में भी काफ़ी परेशानी हो सकती है। जब ये ओवरी पर, अंडाशय पर होता है तब वहाँ काफ़ी बड़ा सिस्ट भी बन सकता है जिसे एंडोमेट्रियोमा कहते हैं। साथ ही आपने मासिक की भी बात की है। अगर किसी को मासिक के वक्त पेन हो या फिर ओवर ब्लीडिंग होने लगे या फिर बहुत ज़्यादा ओवर पेन होने लगे, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है या फिर क्यों होता है? क्या इसका कोई कारण होता है? हाँ, ये एंडोमेट्रियोसिस और अडीनोमाइसिस में ये काफ़ी कॉमन है। एंडोमेट्रियोसिस जो है वो काफ़ी दर्द कराता है, अडीनोमाइसिस दर्द भी कराता है और ब्लीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा कराता है, और समय के साथ ये बढ़ते जाता है। इसलिए अगर किसी महिला को ये परेशानी है तो उसे डॉक्टर से ज़रूर मिल लेना चाहिए ताकि समय रहते उसका इलाज किया जा सके और उसे कंट्रोल किया जा सके। साथ ही क्या इसका प्रेगनेंसी पे भी कोई असर पड़ता है एंडोमेट्रियोसिस का? एंडोमेट्रियोसिस प्रेगनेंसी ठहरने में काफ़ी रुकावट कराता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक किसी को परेशानी हो। कभी कभी हम लोग दूरबीन जांच के दौरान देखते हैं कि काफ़ी एंडोमेट्रियोसिस फैला हुआ है लेकिन तभी भी प्रेगनेंसी हो जाती है, और कभी कभी काफ़ी कम मात्रा में भी दिखता है लेकिन तो भी प्रेगनेंसी ठहरने में कठिनाई करता है। लेकिन ऐसे एंडोमेट्रियोसिस प्रेगनेंसी ठहरने में रुकावट तो बिल्कुल करता है। और साथ ही क्या इसका कोई इलाज है? अगर किसी को ये दिक्कतें आ रही हैं तो अगर वो डॉक्टर से दिखाए तो क्या ये ठीक हो सकता है? ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। अभी तक हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि ये होता क्यों है। काफ़ी सारे थ्योरीज हैं लेकिन कोई एक ही कारण है या अनेक कारण है अभी बहुत अच्छे से नहीं पता है। तो कारण का इलाज करना रहता है। फिर जो बीमारी है उसके लिए काफ़ी अच्छी दवाएं आई हुई हैं, तो किसको कितना प्रॉब्लम है उस हिसाब से दवा चलती है। बहुत बार इसमें सर्जरी भी करनी पड़ती है जो अधिकतर तो दूरबीन द्वारा की जाती है, और जिन लोगों का केसेस बहुत रेजिस्टेंट है या बहुत एडवांस्ड है, जिन्हें बच्चे आगे अब नहीं चाहिए, उनका गर्भाशय निकालना रहता है। तो क्या प्रॉब्लम है, कितने डिग्री का है, उस पर इसका इलाज होता है। और साथ ही जैसा कि एंडोमेट्रियोसिस की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये किस उम्र में होता है? ये क्या प्रेगनेंसी के समय होता है या किसी भी उम्र में हो सकता है? ये क्या लड़कियों को भी हो सकता है या फिर? जी हाँ, ये कम उम्र की लड़कियों को भी हो सकता है। अक्सर लड़कियां आती हैं जिन्हें बड़ा सा सिस्ट रहता है। सिस्ट तो अल्ट्रासाउंड में पकड़ा जा सकता है, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस और बाकी जगह जहाँ होता है वो अल्ट्रासाउंड में उतने अच्छे से पकड़ में नहीं आता है। तो अधिकतर तो ये जब अल्ट्रासाउंड कराती हैं और एंडोमेट्रियोमा आता है तब लड़कियाँ आती हैं। तो ये कम उम्र में भी हो सकता है, और अक्सर हम लोग देखते हैं कम उम्र की लड़कियों को 17-18 साल जो कि एंडोमेट्रियोसिस से काफ़ी पीड़ित रहती हैं। उसके अलावा ये आगे के एज में भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में ये कोई परेशानी, प्रेगनेंसी ठहरने में ये रुकावट कर सकता है लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ये रुकावट नहीं करता है, कोई उसके चलते परेशानी नहीं होती है। और प्रेगनेंसी का अच्छा असर पड़ता है एंडोमेट्रियोसिस पे, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन बनता है वो एंडोमेट्रियोसिस को काफ़ी दबा देता है। इसलिए कुछ दिन तक तो एंडोमेट्रियोसिस के प्रॉब्लम से महिलाओं को रिलीफ रहता है।
बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि एंडोमेट्रियोसिस क्या कुछ है और साथ ही इसके जो लक्षण हैं वो क्या कुछ और किस उम्र में ये महिलाओं को या लड़कियों को होता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।